पास रहकर भी दूर हो जाए उससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। क्योंकि दूरी अगर सामने से दिख जाए तो इंसान संभल भी लेता है, लेकिन जब कोई बिल्कुल पास होकर भी आपको अकेला महसूस करा दे, तब टूटना शुरू होता है। कहानी शुरू होती है उसी अजीब से सन्नाटे से, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। वही साथ बैठना, वही बातें, वही रोजमर्रा की जिंदगी, लेकिन महसूस कुछ भी वैसा नहीं रहा। आंखों के सामने इंसान मौजूद था, पर ध्यान कहीं और। जवाब आ रहे थे लेकिन दिल से नहीं। हंसी थी लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। और यही वो पल था जहां पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई पास रहकर भी दूर हो सकता है। शुरू में मन मानने को तैयार नहीं था। खुद को समझाया गया कि शायद थकान होगी, शायद काम का दबाव होगा, शायद वक्त खराब चल रहा होगा। क्योंकि प्यार में इंसान सबसे पहले सामने वाले के लिए बहाने ढूंढता है, अपने लिए नहीं। आप और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, ज्यादा समझने लगते हैं, ज्यादा चुप रहने लगते हैं, ताकि सामने वाला आराम महसूस करे। लेकिन यहीं से दूरी और गहरी होने लगती है, क्योंकि जब आप बोलना कम करते हैं और सामने वाला पूछना बंद कर देता है, तब रिश्ते में सबसे खतरनाक खामोशी जन्म लेती है। कहानी आगे बढ़ती है उन रातों से जब साथ बैठकर भी मोबाइल ज्यादा बोलता है, उन पलों से जब आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाले की बेरुखी देखकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि आपको डर लगने लगता है कि कहीं आप बोझ न लगने लगो। और प्यार में ये डर सबसे पहले इंसान को अंदर से तोड़ता है। आप नोटिस करने लगते हैं कि अब आपकी बातों पर सवाल नहीं आते, आपकी खामोशी पर चिंता नहीं होती, आपकी आंखों में थकान दिखती है लेकिन कोई पूछता नहीं। और यही वो जगह है जहां रिश्ता टूटता नहीं, बस खोखला हो जाता है। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप सामने बैठे इंसान से बात करने के बजाय खुद से बातें करने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं। कहानी में सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब आप एक दिन खुद से पूछते हैं, क्या सच में मैं ही बदल गया हूं या सामने वाला दूर हो चुका है? और जवाब कहीं से नहीं आता, क्योंकि दूरी कभी एक दिन में नहीं आती, वो धीरे धीरे आदत बनती है। पहले बातों में, फिर नजरों में, फिर एहसासों में। आप याद करते हैं वो समय जब आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ता था, जब आपके ना होने पर बेचैनी होती थी, और अब आपके होने या ना होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यही वो पल है जहां दिल सबसे ज्यादा भारी हो जाता है, क्योंकि प्यार में अनदेखा किया जाना छोड़े जाने से ज्यादा दर्द देता है। कहानी आगे बढ़ती है उस मोड़ से जब आप आखिरी बार कोशिश करते हैं, बिना इल्जाम लगाए, बिना ऊंची आवाज किए, बस इतना कहते हैं कि आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और सामने से जवाब मिलता है, तुम ज्यादा सोचते हो। और उसी पल सब साफ हो जाता है, क्योंकि जो पास रहकर भी दूर हो जाए वो आपकी तकलीफ को भी दूरी से देखता है। और यही कहानी का सबसे सच्चा सच सामने आता है कि हर रिश्ता दूरी से नहीं टूटता, कुछ रिश्ते बेरुखी से मरते हैं। आप समझ जाते हैं कि आप अकेले लड़ रहे थे, अकेले संभाल रहे थे, अकेले उम्मीद लगाए बैठे थे। और प्यार कभी अकेले नहीं निभाया जा सकता। यहीं से कहानी धीरे धीरे दर्द से समझ की तरफ बढ़ती है। आप चुपचाप पीछे हटते हैं, बिना शोर, बिना लड़ाई, क्योंकि अब लड़ने के लिए भी ताकत नहीं बची। आप खुद को चुनना शुरू करते हैं, अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी हंसी वापस लेने की कोशिश करते हैं। और पहली बार ये महसूस करते हैं कि किसी का पास होना जरूरी नहीं, उसका आपका होना जरूरी होता है। और अगर कोई पास रहकर भी दूर हो जाए तो उसे रोकना प्यार नहीं, खुद को खो देना होता है। कहानी यहीं एक सीख के साथ रुकती है कि सच्चा प्यार दूरी से नहीं डरता, लेकिन बेपरवाही से मर जाता है। और अब ये कहानी आपसे सवाल करती है, अगर आपने भी कभी किसी को अपने पास होते हुए भी खोया है, अगर आपने भी किसी की मौजूदगी में अकेलापन महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी किसी के पास रहकर अकेले हैं। और कमेंट में अपनी एक लाइन लिखिए, हो सकता है आपकी बात किसी और के दिल को सहारा दे। वहीं से शुरू होता है जहां मन ये मानने को मजबूर हो चुका होता है कि सामने वाला पास होकर भी अब साथ नहीं है। क्योंकि जब दूरी महसूस होने लगे तो इंसान पहले खुद को दोष देता है। वो सोचता है शायद मेरी उम्मीदें ज्यादा थीं,
शायद मेरा प्यार ही भारी हो गया। और इसी सोच में वो और ज्यादा चुप रहने लगता है। वो बातों को टालने लगता है, सवालों को निगलने लगता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब अब पहले जैसा नहीं रहा। कहानी आगे बढ़ती है उन दिनों से जब साथ बैठकर भी दिल कहीं और भटकता है, जब आंखें सामने वाले को देखती हैं लेकिन अपनापन महसूस नहीं होता, जब हाथ पास होते हैं लेकिन पकड़ ढीली लगती है। और यहीं से इंसान अंदर ही अंदर थकने लगता है, क्योंकि वो रिश्ता निभा रहा होता है लेकिन जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब सामने वाला सामान्य रहता है, हंसता है, अपनी दुनिया में खुश रहता है, और आप भीतर ही भीतर टूटते रहते हैं, क्योंकि आपका दर्द किसी को दिखता ही नहीं। आप महसूस करते हैं कि अब आपकी मौजूदगी जरूरी नहीं रही, आपकी बातों की अहमियत खत्म हो चुकी है, आपकी खामोशी को आपकी आदत समझ लिया गया है। और प्यार में ये एहसास सबसे भारी होता है। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां आप धीरे धीरे कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप पहले जैसा मनाने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप ये सोचकर रुक जाते हैं कि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो आप क्यों हर बार खुद को साबित करें। और यही वो पल होता है जब रिश्ता टूटता नहीं लेकिन खत्म हो जाता है, क्योंकि प्यार केवल साथ रहने से नहीं चलता, वो महसूस होने से चलता है। आप अंदर से स्वीकार कर लेते हैं कि जो इंसान पास रहकर भी दूर हो जाए, उसे पकड़कर रखने का मतलब खुद को रोज चोट पहुंचाना है। कहानी अब दर्द से आगे बढ़कर समझ की तरफ जाती है। आप सीखते हैं कि हर दूरी को भरना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती, हर खामोशी को तोड़ना भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, खुद को बचाना होता है। आप अपनी नींद वापस लेने लगते हैं, अपने मन की बातें खुद से करना शुरू करते हैं, और पहली बार ये समझते हैं कि अकेले रहना उस रिश्ते से बेहतर है जहां आप अकेले महसूस करें। सच यही है कि प्यार में सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि सामने वाला बदल जाएगा, जबकि असल में बदलना आपको पड़ता है, अपने फैसलों में, अपनी प्राथमिकताओं में, अपनी इज्जत के लिए। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है जहां इंसान चुपचाप खुद को चुन लेता है, बिना लड़ाई, बिना शिकायत, क्योंकि अब उसे ये समझ आ चुका होता है कि जो पास रहकर भी दूर हो जाए, उसे पास रखने की जिद प्यार नहीं, आदत होती है। और अगर आपने भी कभी किसी की मौजूदगी में खुद को खोया है, अगर आपने भी किसी के साथ होते हुए अकेलापन महसूस किया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी किसी के पास रहकर खुद से दूर होते जा रहे हैं। और कमेंट में अपनी एक सच्ची लाइन लिखिए, क्योंकि आपकी बात किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है।